हेलो फ्रेंड्स। डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कल यानी मंडे के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। दोस्तों सबसे पहले हमेशा की तरह हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि आज की कैंडल हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आज फिर से हमने डेली टाइम फ्रेम पर एक रेड कैंडल बनाकर क्लोज किया, लेकिन इस कैंडल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्लोजिंग के टाइम पर बायर की एक्टिविटी हमें लोअर लेवल से देखने के लिए मिली है, जिसके कारण इस कैंडल में डाउन साइड में यह बिग हमें देखने के लिए मिल रही है, जो कि क्लियरली हमें इंडिकेट करता है कि यह लेवल अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। साथ में इस एरिया के पास हमारा एक गैप भी पेंडिंग था, जिसके बारे में कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और आज देखिए, आज उसी एरिया के आसपास से हमने मार्केट में सपोर्ट लिया और इसी एरिया के आसपास से बायर्स ने थोड़ा सा मार्केट को बाउंस कराया। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में यह लेवल हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस लेवल को अगर हमने डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया और इसके नीचे अगर हमको क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हुई तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम पर निकल के आने वाला है वो है हमारे पास 25,500 से लेकर 25,450 का एरिया। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी मेजर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहते हैं, इवन छोटे टाइम फ्रेम पर भी अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वह कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होती, वह एक जोन होता है जिसके बीच में कहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस जोन को मार्क किया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें डेली टाइम फ्रेम पर देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 25,330 से लेकर 25,300 के बीच में। तो सपोर्ट के लिए आप इन दोनों लेवल्स को देख सकते हैं। अब अगर रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो ये जो रेंज थी हमारे पास जहां पर हमने 2 दिन होल्ड लिया था और उसके बाद ये गैप अप ओपनिंग के साथ हम मार्केट में नीचे आकर फिर से क्लोज कर गए थे, तो इसको हमने गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट दिया था। तो इस वजह से यह रेजिस्टेंस अभी भी हमारे पास वैलिड है और यह रेजिस्टेंस है हमारे पास 26,000 से लेकर 26,020 तक। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है हमारा ऑल टाइम हाई का, जो कि है 26,300 का। तो रेजिस्टेंस के लिए डेली टाइम फ्रेम पे आप इन लेवल्स को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मंडे के लिए हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों कल के एनालिसिस को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने कल के एनालिसिस में आपके साथ यह एक एरिया डिस्कस किया था जो कि हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, और यह एरिया था हमारे पास 25,850 का। मैंने कल एनालिसिस करके आपको यह बोला था कि अगर हम इस सपोर्ट के ऊपर ओपन होते हैं और इसके ऊपर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो फिर हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने के लिए मिलेंगे वो रहेंगे 25,800 का, उसके बाद 25,750 और जो फाइनल सपोर्ट था हमारे पास वो था 25,700 का, क्योंकि इस एरिया के पास हमारे पास एक गैप पेंडिंग था। और आप लोग जानते हैं कि जो भी गैप रहते हैं वो हमारे लिए एक इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये पिछले एनालिसिस वीडियो में मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ। और आज आप देखिए, आज हमें जो लो मिला है वो है हमारे पास 25,714 के आसपास। मींस जो गैप का हमारे पास सपोर्ट रहता है उसी एरिया के आसपास से हमने यहाँ पे बाउंस बैक लिया। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आप एक 5 से 8 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो पूरा अच्छे से नहीं देख सकते तो आप खुद ही सोचिए कि मार्केट में पैसा किस तरीके से कमा पाएंगे। अगर आपके पास 10 मिनट का वीडियो पेशेंस के साथ देखने का टाइम नहीं है तो मार्केट में आप पेशेंस के साथ कैसे बैठ पाएंगे। क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने के लिए जो मेन एलिमेंट की जरूरत है तो सबसे पहला एलिमेंट आपका पेशेंस ही है, क्योंकि जब तक आपको पेशेंस नहीं होगा आप मार्केट में ना तो बड़े टारगेट बुक कर पाएंगे और ना ही अपने प्रॉपर सेटअप के बनने का वेट कर पाएंगे। कहीं भी मार्केट में उल्टा सीधा ट्रेड लेंगे और मार्केट में लॉस करते रहेंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा और इस एनालिसिस को देखकर थोड़ा सा चार्ट पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, जिससे धीमे धीमे मार्केट के एनालिसिस पे आपको बिलीव आने लगे और आप मार्केट में प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना मंडे के लिए जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब अगर आज के हाई की हम बात करते हैं तो आज का हाई हमें मिला है 25,945 का। वहीं अगर हम अपने लो की बात करते हैं तो आज का हमारा लो है 25,714 के आसपास। तो चूंकि हमने जो क्लोज किया है वो लोअर एंड पर क्लोज किया है, तो सबसे पहले हम अपने सपोर्ट को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट हमारे पास जो रहेगा वो है हमारे पास इस गैप ऑर्डर का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भी गैप्स रहते हैं वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और यह गैप था हमारे पास 25,700 का। आज का लो हमने लगाया है 25,714 का।
तो लगभग 14 पॉइंट का अभी भी हमारे पास स्पेस बकाया है। तो मैं इसी 25,700 के लेवल को अगला सपोर्ट मान के चल रहा हूँ। अब दोस्तों कल के दिन अगर हम ओपन होते हैं, ये जो हमारे पास एक सपोर्ट था जहां पर हमने कुछ देर ट्रेड करने के बाद इसको डाउन साइड में ब्रेक किया और दोबारा से इसको हम रिटेस्ट करने के लिए जा रहे थे, तो ये जो एरिया है हमारे पास 25,800 का, अगर इसके नीचे हम ओपन होते हैं और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद जब इस सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक करेंगे जो कि हमारे पास 25,700 का, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे पास इस एरिया का, जो कि है 25,650 का। अगर हम इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा 25,600 का, और फिर थर्ड सपोर्ट हमें निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा 25,530 का। यह तीन सपोर्ट हमें निफ्टी में डाउन साइड में मंडे के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ओपन होने के बाद कुछ देर यहाँ पर ट्रेड कर लेते हैं और फिर इसको डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, तो यह फॉलो अप ट्रेड हमारे लिए रहेगा और यह लेवल हमें मंडे के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा निफ्टी में, ये जो हमारा स्विंग हाई है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इनकेस मंडे के दिन अगर हम इस रेंज के ऊपर ओपन होते हैं, जो कि 25,800 से लेकर 25,850, अगर इस रेंज के बीच में हम कहीं ओपन होते हैं और फिर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाकर अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं, तो आप देखोगे कि इस मूव में निफ्टी को जो फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 25,920 के आसपास। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 25,980 के आसपास, और थर्ड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो हमको मिलेगा इस एरिया के आसपास, जहां पर पहले हमने एक रेंज बनाई थी और फिर इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन दिया था। तो ऊपर जाते समय यही एरिया हमारे लिए थर्ड रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जो कि हमारे पास 26,050 का एरिया। तो इन तीन रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड में आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी मार्केट में जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है उस पर हमारा प्राइस एक्शन थोड़ा सा चेंज होने के लिए ट्राई कर रहा है। बिकॉज अगर आप देखें पिछले 2 दिन का प्राइस एक्शन, तो हमने ये हाई लगाया था, उसके बाद हम कभी भी अपने पिछले हाई को जाकर ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमें क्लियर देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट में सेलर हावी हो रहा है, और जब भी बायर मार्केट को ऊपर उठाने के लिए ट्राई करते हैं, हायर लेवल से मार्केट में सेलर एक्टिव होते हैं और दोबारा से मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। तो जब भी आप बाइंग के लिए ट्रेड लेने के लिए सोच रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिएगा। किसी भी रेजिस्टेंस के पास अगर आप पहुंच रहे हैं तो तुरंत ब्रेकआउट पे मार्केट में ट्रेड लेने के लिए कोशिश मत करिएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा कि मार्केट उस लेवल के ऊपर एक कैंडल को क्लोज कर दे और फिर उसका हाई ब्रेक हो, तो उसके बाद ट्रेड लेना थोड़ा सा सेफर रहेगा। या फिर मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जाए तो फिर वहां पर आप ट्रेड लेंगे तो वो थोड़ा सा सेफर रहेगा। तो यह एक वैल्यूएबल नॉलेज था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई थिंक सो यह एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका क्या व्यू है मंडे को लेकर, कि मार्केट मंडे को बाइंग में रहेगा या सेलिंग में रहेगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे अपना व्यू जरूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।